जय हिंद दोस्तों। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद फिर से नया सेशन चालू किया जा रहा है। इस सेशन में केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा और यह सेशन लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डेड होगा। आज का प्रश्न सेकेंड ईयर से है जो पेपर 3 से लिया गया है और यूनिट 1 का है। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटे छोटे भागों में इसको बनाया जाएगा। पहला प्रश्न, मानव वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बिना रुके हुए इसको हम लोग शुरू करते हैं। मानव का विकास 2 चरणों में होता है, एक वृद्धि और एक विकास। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अगर वृद्धि की बात करें, ग्रोथ की बात करें, इसे अभिवृद्धि या वृद्धि कह सकते हैं हम लोग। वृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के शरीर के आकार से, ऊंचाई से, वजन से और उसके अंगों के आकार में वृद्धि से है। यानी अगर किसी बालक का शरीर कद उसका बढ़ रहा है, वजन उसके शरीर का बढ़ रहा है या शारीरिक अंगों का विकास हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। शारीरिक विकास है जो बचपन, किशोरावस्था और वृद्धावस्था तक जारी रहता है। यह बचपन से लेकर और बुढ़ापा तक जारी रहता है। वृद्धि से मतलब शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि होने से है, जिसका मापन कर सकते हैं। इसमें हम लोग मापन कर सकते हैं, यानी शरीर का अगर वृद्धि हो रहा है तो उसके अंगों का या उसके भार का हम लोग मापन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया शैशव काल में सबसे तीव्र होता है। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वृद्धि का जो प्रक्रिया होता है, अगर शैशव काल में कहें, शिशु और शैशवावस्था में सबसे तीव्र होता है और बाल्यकाल में यह धीमा पड़ जाता है। और बाल्यकाल के बाद जैसे ही किशोरावस्था हम लोग पहुंचते हैं उस समय यह प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। एक और चीज है यहाँ पे, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में वृद्धि काफी तीव्रता से होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानव में शारीरिक वृद्धि जो होता है 18 से 20 वर्ष में पूर्ण हो जाता है और इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? परिपक्वता अवस्था कहते हैं। यानी उस समय तक बालक जो होता है पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है और उसका वृद्धि वहीं तक समाप्त हो जाती है। वृद्धि हमारी 18 से 20 वर्ष तक की अवस्था में जाकर रुक जाती है और उस अवस्था को हम लोग परिपक्वता अवस्था कहते हैं। अगर इनकी 2 विशेषताएं हैं, कौन कौन सी? अगर शरीर में वृद्धि अगर बढ़ रही है तो मानव की कार्य क्षमता बढ़ती है। एक छोटा बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। अगर इसकी सीमा की बात करें तो इसकी एक सीमा होती है, उस सीमा को क्या कहते हैं? परिपक्वता अवस्था कहते हैं, जो 18 से 20 वर्ष की अवस्था में जाकर पूर्ण हो जाती है। अब हम लोग विकास का अर्थ समझ लेते हैं। डेवलपमेंट संकुचित न होकर बहुत बड़ा इसका क्षेत्र होता है, यानी विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आ जाती है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। मानव विकास केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित नहीं रहता है, यानी शारीरिक वृद्धि, अभी हम लोग जब अभिवृद्धि की बात कर रहे हैं, अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत ही आती है। तो शारीरिक वृद्धि तक यह सीमित नहीं रहता है, केवल हाथ पैर का बढ़ना तक ही सीमित नहीं रहता है। इसमें हमारा क्या इंक्लूड हो जाता है? मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक प्रगति, यानी सभी प्रकार का ऑल ओवर डेवलपमेंट इसमें शामिल हो जाता है। इसमें व्यक्तित्व का विकास होने लगता है, संज्ञानात्मक कौशल का विकास होने लगता है, यानी सोचने समझने की क्षमता विकसित होने लगती है, कौशल का विकास इसमें होने लगता है, यानी सभी प्रकार के विकास इसमें शामिल हो जाती है। वृद्धि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, 20 वर्ष की अवस्था जब हम परिपक्व हो जाते हैं उस समय हमारी वृद्धि रुक जाती है। और वहीं हम लोग विकास की बात करें तो यह रुकती नहीं है, यह निरंतर चलती रहती है। चलिए आगे। मानव विकास जो होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अभी हम लोग बात किया हुआ कि यह रुकती नहीं है। शैशवावस्था से लेकर और जब तक मनुष्य का मृत्यु नहीं हो जाता है, यानी मृत्यु जब तक नहीं होता है तब तक यह चलते रहती है। विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से है। विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को कहते हैं। विकास का एक निश्चित क्रम होता है और आजीवन चलता है। निश्चित क्रम का मतलब कि पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरह से करते हुए हम लोग आगे तक बढ़ते हैं। और उसकी गति जो होती है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रभावित होती है। जैसे कोई बालक का बुद्धि तीव्र होता है, किसी बालक का बुद्धि मंद बुद्धि होता है, उसमें काफी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं।
विकास विभिन्न अवस्था में होती है और प्रत्येक अवस्था की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। अभी हम लोग बात किया होता है कि शैशवावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, बाल्यावस्था में धीमी होती है, फिर शैशवावस्था में तीव्र होती है। इस तरह से करके बहुत सारी विशेषताएं होती है अपनी अवस्थाओं की। मानव का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास ये निरंतर चलता रहता है जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होता है तब तक। मैं ज़्यादा यहाँ से लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, एकदम छोटा बनाऊंगा, ये केवल आप लोगों को नोट्स बनाने लायक। बौने व्यक्तियों के संबंध में यह देखा जाता है कि उनमें वृद्धि तो नहीं होती है लेकिन उनका विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। जैसे उसके शरीर की लंबाई में वृद्धि तो नहीं होती है लेकिन उनका शारीरिक कार्य क्षमता, उनकी मानसिक कार्य क्षमता, कौशल, सही प्रकार का विकास हो जाता है लेकिन वृद्धि उनकी नहीं हो पाती है। अब चलिए इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। वृद्धि की बात करें तो मनुष्य के शारीरिक आकार, भार में होने वाली वृद्धि से होता है, जबकि विकास का तात्पर्य क्या होता है? मनुष्य के शारीरिक तो होता ही है, उसके साथ साथ में ज्ञान, व्यवहार, कला, कौशल, इन सभी में क्रमिक और निरंतर वृद्धि होते रहता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, वृद्धि का संबंध किससे होता है? शारीरिक अंगों से होता है, जबकि विकास का संबंध किससे होता है? शारीरिक अंगों के साथ साथ उनके गुणों के साथ भी होता है। तीसरा पॉइंट है, अभिवृद्धि का घटक मूर्त होता है। मूर्त मतलब जो दिखाई देता है, जैसे हाथ पैर का बढ़ना, शरीर का बढ़ना, शरीर के वजन का बढ़ना, शरीर के अंगों का बढ़ना। और वहीं विकास के घटक अमूर्त होते हैं, जैसे किसी का ज्ञान बढ़ रहा है, किसी का कौशल बढ़ रहा है, तो वो चीज़ें हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो अमूर्त मतलब जो चीज़ें हम लोग नहीं देख सकते हैं और मूर्त जो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अभिवृद्धि की जो दिशा होती है और उसका गति होता है उसको हम लोग माप सकते हैं। जैसे शरीर का लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, इन सभी चीज़ों को हम लोग माप सकते हैं, लेकिन विकास का मापन पूर्ण रूप से संभव नहीं होता है। एक विशेष विधि के द्वारा, मनोवैज्ञानिक द्वारा ही मापा जा सकता है। पांचवें पॉइंट की बात करें तो वृद्धि की एक सीमा होती है जिससे हम लोग परिपक्वता कहते हैं। कितने साल? 18 से 20 साल। जबकि मानव की विकास की कोई सीमा नहीं होती है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है जब तक मृत्यु नहीं होती है। और छठे पॉइंट की बात करें तो वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, जिसको मापा तोला जा सके, मापन किया जा सकता है। और विकास जो होता है मात्रात्मक तो होती है, ऐसा समझ गुणात्मक ही होती है। इसको हम लोग माप तोल नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो यह एनटीटी सेकेंड ईयर के था, सेकेंड ईयर का प्रश्न था और पेपर 3 से था ये। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा धीरे धीरे एक एक करके मैं बताते जाऊंगा, और आप लोगों का भी कोई प्रश्न होगा तो ग्रुप में इसको दे दीजिएगा, उसके बाद में इस पर से डिस्कशन किया जाएगा। वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा। कुछ भी प्रश्न होगा तो आप लोग ग्रुप में करिएगा, वहाँ पे समाधान होगा।